Brought to you by My 11 Circle. Win first prize Mahindra Thar every day. Download the app now. बट यार ये तो हद हो गया है, अब हर चीज नहीं। बट ये तो उन्होंने टीम तो दी है यार, आज पहले दे दी, 1 घंटा पहले। अच्छा 1 घंटा पहले? तो 5 बजे नहीं, मैंने को लगा उसी टाइम अनाउंस हुई होगी। नहीं, मैंने नहीं देखा। ये 6 बजे आना था इन्होंने। ओके, वो हमारी तरह कर रहे हैं। वो 5 बजे हम ना क्वेश्चन आंसर के लिए बैठे, बस मतलब वो प्रेस कर मेरे को, हाँ हाँ, मेरे को टीम हमने तो उसी वक्त कर दिया। नहीं, हमने भी उसी टाइम किया, पर मेरे को लगा वो ब्रॉडकास्टर में हुआ होगा। नहीं, अच्छा, आई थॉट फिर ठीक है, फिर ठीक। नहीं, लास्ट टाइम तो वही किया, लास्ट ट्विटर पे आ गया, ऐसे ही करना चाहिए। फिर ठीक है, आ गई टीम, वो मेल आ गई उनकी। फिर उसके बाद करो सर, चलो यार, हम ऑन एयर हैं। ओ, वी आर ऑन एयर, पक्का हम ऑन एयर हैं। हमें बता ही देते। ऑर्डर तो ऑर्डर तो यार, अब ब्लैक कॉफी पिला दो सर के लिए, चाय नहीं, मैं ग्रीन टी पिला दीजिए, पानी पी लूंगा सर के लिए, पानी पिलाइए। ग्रीन टी ले लीजिए, ग्रीन टी ले आओ। और आप ग्रीन टी, 2 ग्रीन टी, तो आप मुझे भी ग्रीन टी पिला दीजिए, 3 ग्रीन टी, क्योंकि आज भारत की टीम बन गई है। नहीं, ये पता है, ये पीसीआर की गलती नहीं, आपकी गलती है कि लाइव गए हैं। पूछो क्यों? क्यों? अब हर वक्त लाइव ऐसे ही होता है स्टार्ट, कि मैं ऐसे कर रहा था, ये है वैसे स्टार्ट। उनको लगा ये सच्ची में ये तो तैयार है। गलती वाली क्या बात? नहीं, गलती नहीं, मैं ये हम तो कहते हैं नेचुरल है कि उनको लगा है कि ये हर भाई। वक्त पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जी कल आज सुबह जो हमारा शो था वो सुपरहिट बना दिया। अच्छा, नीतीश जी आए थे, 9 बजे का एजेंडा जो आप और मैं थे, मैं तो मल्लिका जी थी, हमने तो बूंदियां उड़ा दी। मतलब वो आज लोगों ने देखा है उसको, और आज ही वर्ल्ड कप की टीम का अनाउंसमेंट हो गया। तो ये जी टीम आपके सामने, कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, बहुत ज्यादा सरप्राइजेस नहीं है, शॉक्स भी नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल ये, क्या ये 15 वर्ल्ड कप जीत सकते हैं? सिर्फ इतना है कि जो एशिया कप में टीम गई थी, रवि बिश्नोई बाहर, एक स्पिनर ने बाहर होना था, एक आवेश खान बाहर। एग्जैक्टली हमने यही कहा था, और वही 2 प्लेयर अंदर आ गए, बुमराह, हर्षल पटेल, जो इंजर्ड थे। हुआ यह है कि 3 स्पिनर्स भारत लेके जा रहा है, यूजी चहल, अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन। और मैंने गलती से स्पिनर्स को फास्ट बॉलर्स नहीं कहा, क्योंकि एक मेरा वीडियो ये भी वायरल हुआ। और फास्ट बॉलर्स 4 हैं। फास्ट बॉलर वही होते हैं ना जो तेज करते हैं बॉल, वो 4 हैं। वो है बुमराह, हर्षल पटेल, अर्शदीप और भुवनेश्वर। और आपने मोहम्मद शमी, दीपक चहर को स्टैंड बाई में रखा है एज अ बैकअप फॉर बुमराह। बुमराह का बैकअप है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की सीरीज और साउथ अफ्रीका की सीरीज विल ऑल्सो बी एक तरह से अ टेस्टिंग पॉइंट। बुमराह की फिटनेस, हर्षल की फिटनेस, एंड आई थिंक भुवनेश्वर की फिटनेस भी सबके लिए बैकअप है वो, सबके लिए। तो वो दोनों नहीं, वो दोनों उस टीम में भी हैं, मैच खेलेंगे शायद अगर जरूरत पड़ी, लेकिन वर्ल्ड कप वो उन दोनों में से कोई एक या 2 तभी जाएंगे अगर बुमराह, हर्षल, भुवनेश्वर किसी को फिटनेस का इशू आता है। ये मैं आपको 3 दिन पहले जो हमने प्रोग्राम किया था, मेरे को पता 4 फास्ट बॉलर जा रहे हैं, हार्दिक मैंने 5 कहा था वैसे, और मैंने कहा था आइडियली 5 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर जाने चाहिए। मैंने कहा समझता हूं कि 5 फास्ट बॉलर जाने चाहिए, 2 स्पिनर जाने चाहिए थे। और क्योंकि देखिए कई ऐसी जगह होती हैं जहां पे विकेट्स ऐसे हो जाते हैं जहां स्पिनर ने आपका बिल्कुल ही काम नहीं करना, देखना आप। हाँ, क्योंकि सिर्फ देन यू माइट प्ले ओनली यूजी। हाँ, चहल। अच्छा, क्योंकि मैंने देखा कि ऐसी विकेटों पे जहां प्लेसेड विकेट्स हैं। आई वाज वाचिंग हाईलाइट ऑफ दिस न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के मैचेस, क्या हिटिंग कर रहे हो, लाइक वो तो पाटा विकेट आपको मिलेंगे। पाटा विकेट मीन देना, जहां पे कुछ होगा नहीं वहां पे मैं समझता हूं कि एक आपको लगता है। तो मुझे लगा इस सोच पता क्या है कि हर चीज जो खेल रहे हैं उनके साथ आपको 1 या 2 पीछे रखते हैं। तो शायद इंडियन टीम 2 स्पिनर खिलाएगी, और जस्ट बिकॉज 2 खिलाड़ी है और किसी एक को इंजरी हो, एक हम पीछे रखेंगे। नहीं, ये ऐसे तो आप चल नहीं सकते, टीम ऐसे नहीं बना सकते आप। टीम की कोई इंजर हो जाएगा तो उसके पीछे हम रख देंगे, ऐसे तो होता नहीं है क्रिकेट में। क्योंकि आपको जो आपके स्पेशलाइज है वो पोजीशनें कंट्रोल करनी पड़ती है। बाकी तो आपने जो बाहर बैठे हुए हैं वो आपको पता ही है, किसको अगर कोई इंजर्ड हुआ तो कौन सा वापस आ सकता है। ये तो होता ही है। बट नॉर्मली क्या होता है कि आपको स्पेशलाइज जो है, यूवी हो गया, अक्षर पटेल हो गया, यही 2। अक्षर भी जो बॉलर है ना, उसको हिटिंग हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर वो उसका बॉल इतना ज्यादा टर्न नहीं करता। क्योंकि देखिए आप बचते तब भी हैं जब थोड़ा सा गेंद टर्न करता है। और अश्विन को आप लेके जाना, आपने देखा होगा मैच अश्विन को, आई डोंट नो कि इट्स सच ए बिग बॉलर, और उसने सारे टूर्नामेंट में 2 ऑफ स्पिन कराई है। मैं वही कह रहा हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अब बिश्नोई, अश्विन कौन आप लेके जाते? मैं बिश्नोई को ले जाता।
एग्जैक्टली हाँ कौन लेके जाता है बिश्नोई अश्विन कौन लेके जाता मैं स्पिनर ले जा चल देखा ऑफ स्पिनर उन्हें भी करानी है ਉਹਦਾ बॉल को ज्यादा होता है वो तो ऐसे ही कराया जा रहा है प्लस दीपक हुडा भी तो है ऑफ स्पिनर अब आप कह तो रहे हो बॉल कैसे कराया उसको बॉल यहाँ पे देखिए आपको फॉल्स कॉन्फिडेंस मिलेगा यहाँ पे विकेट अगर टर्न की तो आप हुडा को तो गेन कराएंगे तो वो विकेट ले जाएगा पर वहां पे जाके अक्षर की जगह वो आ सकता है अक्षर की जगह आ सकता है बैटिंग स्पिनिंग ऑलराउंडर आप उसको रख सकते हो यूजी चहल को नहीं निकाल सकते आप डीके को तो नहीं निकाल सकते ना डीके नहीं अब निकलेगा अब नहीं निकलेगा डीके का ट्वीट देखा आपने पर्सनल स्टोरी ड्रीम्स कम ट्रू मैं उस पर ट्वीट करने लगा था कि आई वाज द वन हु हैड एक्चुअली डाउटेड मतलब मुझे तो लगा था दिनेश कार्तिक कमेंट्री कर रहे हैं कहां क्रिकेट खेलेंगे एंड आई थिंक मैं तो गुनहगार हूं हालांकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे इट्स जस्ट दैट हमारे क्लिप्स लोग देखते हैं तो ज्यादा वो आप लोग गुनहगार हो ठीक है इस व्यू मैंने कहा था कि नहीं होना चाहिए मैं अभी भी कहता हूं अभी भी मैं कहता हूं कि मैं आई वुड लाइक टू सी हिम मैं ये कहता हूं मैं देखता हूं ऑस्ट्रेलिया में मैं चाहूंगा पाता है या नहीं नहीं कर पाता या बिकॉज देखिए वो पोजीशन देखो आपकी आपको वो बंदा चाहिए जैसे राजा बकशा खेला है ये खेलता है इसने 19 बॉलों में 40 इससे इसका फॉर्म काफी अच्छा रहा है बट नाउ द वर्ल्ड कप स्टेज वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया नहीं बट मुझे सिर्फ एक चीज का डाउट था मुझे ये था कि दिनेश कार्तिक आ गए टीम में ये तो उन्होंने जून में डिसाइड कर लिया था आई थिंक मई में डिसाइड कर लिया था बहुत अच्छी बात है बट उनको फिर खिलाते उनको मैच खिलाते उनको बैटिंग कराते ना रिस्पेक्टेबल उसमें गड़बड़ होगी ना जडेजा इंजर्ड हुए तो आपको ऋषभ पंत लाने पड़ेंगे जो भी है इसलिए वो जो भी है अब जडेजा तो अभी भी इंजर्ड ही है ना जडेजा थोड़ी वापस आए हैं तो अब सीख ले लिए तो जो भी है अभी हमें क्या पता क्या सीख ली है क्या नहीं मुझे लगता है अब नहीं दिनेश कार्तिक बाहर बैठ सकते तो मैं वही जानना चाहता हूं कि दिनेश कार्तिक को आई होप ये जो ऑस्ट्रेलिया वाले मैचेस हैं साउथ अफ्रीका वाले मैचेस हैं कम से कम 3-4 बड़ी इनिंगें मिले बिकॉज जब से वो वापस भी आए हैं मुझे याद है एक आई थिंक बड़ा अच्छा पूरा खिलाना चाहिए उन्होंने एक बड़ा अब तो पूरा खिलाना चाहिए क्योंकि देखिए यही टीम जो है खेलने वाली है अगर आप इनको एक वो नहीं कर प्रैक्टिस नहीं करेंगे द वे 2020 क्रिकेट इज प्लेड फिर तो आप फंसोगे वहां जाके आपको जाना है अब टीम कैसी लग रही है आपको टीम तो मोरलेस वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है सच में बता आज हमने तीनों ने सच बोलना है नहीं सच में भले कुछ ऐसी बात भी निकल जाए जो बाद में वायरल हो जाए बट बोलना सच है नहीं बोलना तो हमेशा ही बोलते हैं नहीं कभी कभी झूठ भी बोल देते हैं जैसे बचने के लिए कैसे मतलब झूठ मतलब अब मैं कह दूं कि हाँ वर्ल्ड कप जीत के आएंगे मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो आप मुझे मैं नहीं कह सकता कि वर्ल्ड कप जीत के आएंगे आप क्यों आपको नहीं पसंद आई आप किसको ले आते हैं टीम ठीक है देखिए अगर इफ यू लुक एट द स्टैंडर्ड ऑफ अदर यू कंपेयर द अदर टीम आल्सो पर अब मैं आप दोनों से ये चीज कहता हूं ये कहना कि टीम नहीं जीतेगी नहीं मैं कह रहा हूं इज अ इजियर थिंग क्योंकि जीतेगी तो एक ही टीम भाई आज के दिन में 7-8 टीमें ऐसी हैं मैं बोल दूं ये नहीं जीतेगी उनमें से मैं 6 टाइम राइट होऊंगा क्योंकि जीतेगी तो एक ये बताना कौन जीतेगी इज द टफ वेरी टफ कौन नहीं जीतेगी आई थिंक इज साउथ अफ्रीका मतलब एक टीम आप पे मुझे लगता है इस इंडियन टीम का उतना ही चांस है जीतने का T20 वर्ल्ड कप जितना कि और 5-6 टीमों का है नहीं ये उतना तो ही सेम आपने बिल्कुल आपने सेफर्स खेल दिया कि मैं ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि 2020 क्रिकेट को प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है पर तुम्हारा अगर जसप्रीत और ये हर्षल ये अगर नहीं फिट हुए तो आपका तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है जो मर्जी कर लो आप पर जसप्रीत तो 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 चल ही जाते हैं 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 जसप्रीत क्योंकि आपको ऐसा बॉलर चाहिए हर्षल चाहिए क्योंकि आपके दो स्पिनर अगर खेलते हैं हर्षल उसके साथ के तो उसके बाद वेरिएशन है वो इफेक्टिव हो जाता है उसको मैंने बहुत कम मार खाते हुए देखा है तो उसमें वो 3 बॉलर टॉकिंग अबाउट अगर आप हार्दिक पांडे के ऊपर इतना ज्यादा नहीं डिपेंड कर सकते आपको एक बैकअप करना ही पड़ेगा उसके लिए एक बॉलर अच्छा कर जाए बहुत अच्छा है वेरी गुड लाइक आई लाइक टू सी हिम कि यार 4 के 4 ओवर करे 142, 143, 144 पे डाल रहे हैं हार्दिक पांड्या नहीं हार्दिक पांड्या ने भाई पाकिस्तान के नहीं बट हार्दिक पांड्या ने 2 मैच रेस्ट क्यों किए 2 मैच रेस्ट भी किए नहीं वो जरूरत नहीं थी ना क्यों वो बिग प्लेयर है क्यों हांगकांग के मेरे बिना ही आप जीत जाओ एक गलत बात है वो कह रहा उन्होंने कहा मेरी जरूरत ही नहीं है उन्होंने कहा के खिलाफ अब ये नहीं पता
वो कैसे खुद कैसे कह सकते हैं कि मैं ये मैच नहीं, उन्होंने नहीं कहा होगा। देखिए टीम ने तो लास्ट मैच भी रोटेट किया ही ना। नहीं, मेरा सिंपल सवाल आपसे आप कितनी देर रोटेट करते रहो? मेरा सिंपल सवाल ये है। तो आप तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया के साथ भी रोटेट कर रहे हो, साउथ अफ्रीका के साथ भी कर रहे हो। ये तो सीरीज आ रही है, आपने अर्शदीप को रेस्ट दे दिया। देखो फास्ट बॉलर्स मैं फिर मानता हूँ, तो हार्दिक पांड्या भी तो फास्ट बॉलर है। नहीं, बट थोड़ा बहुत ठीक है। बट यार एक एशिया कप में 5 मैच हुए, पहले मैच में मैन ऑफ द मैच, फिर रेस्ट, हांगकांग 2 मैच फ्लॉप, फिर रेस्ट। वो लास्ट मैच मैं आपसे रिजल्ट जानना चाहता हूं, एशिया कप का क्या रहा इनका इंडिविजुअल? इतना अच्छा नहीं रहा, बारिंग दैट पाकिस्तान गेम अच्छा नहीं रहा, फ्लॉप ही नहीं रहा। हाँ, सो पॉइंट ये है, मदन जी भी कह रहे हैं हल्का मैच है, हल्का मैच में मैं क्यों 6 विकेट ना लेना चाहूंगा? हो सके मैच में मैं 100 रन क्यों ना बनाना? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हार्दिक पांड्या कॉन्फिडेंस किसको आएगा? मुझे तो आएगा। मैं कह रहा हूँ हार्दिक पांड्या शायद चाहते हो उनको नहीं खिलाया गया हो, क्योंकि टीम मैनेजमेंट ये सोचती है। वो तो हमारी टीम मैनेजमेंट भी ना, मतलब वो हार्दिक पांड्या क्यों छोड़ेंगे अपने रन और विकेट? नहीं पता नहीं ना, नहीं, यू नेवर नो। खुद कहेंगे वर्कलोड मैनेजमेंट, वर्कलोड मैनेजमेंट। आई डोंट थिंक अफगानिस्तान वाले मैच से वो बाहर बैठना चाहते होंगे, मुझे नहीं लगता। अफगानिस्तान वाला मैच, लेट्स बी टॉक स्ट्रेट, दे वर एग्जॉस्टेड विद द पाकिस्तान मैच, दे हैव नो अफगानिस्तान। और एक फिर आप कहते हो कि क्या 4 ओवर तो डालने होते हैं? एक दिन आपने अगले दिन 20 ओवर, दिन में 20 ओवर, 20 ओवर आपको मेंटल पता कितना वो तो थकान हो जाती है। नहीं वो है, पर और आप एक गर्मी में यू वर देयर यार, रात को खेल रहे हो, जो भी शाम को 6 बजे। हाँ सर देखो, एनर्जी है। मदन सर 20 ओवर नहीं डालते थे दिन में, एक टेस्ट मैच 8 डाला, फिर अगले दिन फिर डालने 20 ओवर। ठीक है, लेकिन T20 ना मेंटल इसमें अदर चीजें बहुत है ना। आपको फील्डिंग में कितने वो इस मोर टायरिंग T20 क्रिकेट मेरे विचार में, क्योंकि आपका जो एक्शन पैक है ना, एकदम एक्शन पैक है। बैक टू बैक 2 मैच खेलते हो दिन में, फिर कहते हो नहीं, मैं अब नहीं खेलता हूँ, सिर्फ जॉब्स खा के खेल सकता हूँ। एक मेरे को और बात समझ नहीं है, व्हाई मोहम्मद शमी इज इन द रिजर्व? Backup for Bumrah. No, what backup? You know, you should have dropped one spinner and taken a... मैं तो कह ही रहा हूँ, I agree. मैं कहता हूँ दीपक चहर और मोहम्मद शमी में से एक बंदा 100% चाहिए था। नहीं, चलो दीपक चहर, हर्षद पटेल का मैं समझ गया, पेच उनका फंस गया, पर मोहम्मद शमी को तो इन्होंने 4 महीने पहले रिजेक्ट कर दिया था। वर्ल्ड कप विक्रांत तभी जीतेंगे जो हमारी बॉलिंग अच्छी करके, तो आप लिख के लेना, हिस्ट्री हैज इट। नहीं तो टीम मैं आपको बताता हूं, के लिए आपको विकेट मेरी जो बात हुई थी, मैंने आपको कहा भी था कि मोहम्मद शमी नहीं आएंगे, तो मतलब लोगों का मान है कि भाई आप मोहम्मद शमी, आप लोग मोहम्मद शमी करते हो। उन्होंने क्या किया पिछले वर्ल्ड कप में, बल्कि मतलब मैंने खुद कहा था मोहम्मद, आपको याद होगा, मोहम्मद शमी होने चाहिए, वो विकेट लेते हैं। लोगों ने पूछा भाई आप लोग करते हो, हमने सुना आप करते हो, मोहम्मद शमी ट्वीट करते हो बात। उन्होंने क्या किया पिछले वर्ल्ड कप में? आप लोग ऐसे एक्साइटेड हो जाते हो, पिटाई हुई थी ना उनकी पिछले वर्ल्ड कप में। बुमराह की हुई थी, आप क्यों एक्साइटेड? बुमराह की हुई थी, उतनी नहीं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो 10 विकेट से पाकिस्तान से मैच हारा, सबकी हुई थी, बुमराह की नहीं हुई? देखिए एक प्लेयर को ना, मोहम्मद शमी ने गुजरात को आईपीएल तो जिताया 100%। पिछले ये नहीं कह रहा हूं 4 सीजन मोहम्मद शमी आपके नहीं थे, चलो वो प्रायोरिटी नहीं थे, बट आप रिवर्सल भी तो देख के आ रहे हो ना। आपने पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग देखी, अब आप यहां पे बैठ के कल के मैच को, मैं कहता हूं इट्स अ केस स्टडी फॉर इंडिया। हाँ बिल्कुल, उन्होंने जो फास्ट बॉलिंग पाकिस्तान ने दिखाई है, और जो श्रीलंका ने 58 5 आउट से काउंटर अटैक किया 9 काउंटर अटैक किया। आपकी टीम दोनों चीजें नहीं कर रही है आजकल। आप अगर 58 for 5 हो जाते हैं इन 9 ओवर्स, आप फिर बैट्समैन कहता है यार मैं एंड तक जाता हूं, एंड में देखूंगा। फिर क्या होता है, आपके 145 रन बनते हैं, सामने वाले के आप 3 आउट भी कर लेते हो, वो 18.4 में मैच जीत जाता है। फिर आप कहते हो वी विश वी हैड 25 एक्स्ट्रा रन्स एंड यू नो इट वाज अ बैड हाफ एन आवर। बट श्रीलंका ने क्या किया, उन्होंने वहां पे बैठ के ये डिसाइड किया, देखो ऐसा है, आग तो लग चुकी है, अब थोड़ी उधर भी लगा देते हैं। नहीं, उन्होंने चांस दिया, वो मैच जीत गए। प्लस पाकिस्तान ने आपको दिखाया यू नीड गुड एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स, जो इंडिया के पास इतने सारे हैं। हमने कितने मैच डिबली डबली पे हमने पेस बॉलर की वजह से मैचेस जीते हैं, और क्या। नहीं, पर ये उन टीम को तो ये लगता है ना कि ये आपके जसप्रीत बुमराह आ गए, वो तो है ही वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर, वो आपके निकाल देंगे, हर्षल नीचे कर देंगे, अर्शदीप ने अच्छा किया है तो ये कर देंगे, भूमि भी। आई होप जसप्रीत स्टे देयर फॉर टिल द वर्ल्ड कप, पूरे मैचेस के लिए, क्योंकि वही एक ऐसा मोहरा है आपके पास जो आपको वर्ल्ड कप जो मैच जिता सकते हैं।
क्योंकि उसके पास है एबिलिटी है। अब तो चलो थोड़ा सा जसप्रीत का आने से हर्ष क्या होगा, एक ओवर 19 और 20 ओवर वो डाल सकते हैं, 19वां ओवर और 20वां ओवर भुवी से पहले खत्म करा देंगे, भुवी को नहीं मिलेगा 19वां। और भुवी का क्या है, अगर बॉल मूव कर गया तो ही विल टेक द विकेट्स शुरू में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसका गेंद रोके ना, अगर रोकना भी है तो एक रोक ले, बीच में अगर लगे आपको तो आप करा सकते हैं। नहीं, लेकिन श्रीलंका का जैसे आप कह रहे थे ना, एक चीज है, क्यों नहीं इंडिया खेल सकता श्रीलंका का आप देखो, हसरंगा नंबर 8, करुणारत्ने नंबर 9, ये सारे बैट्समैन है। आप अगर, मैं कह रहा हूं, अगर आपके पास जसप्रीत बुमराह, आपके पास 3 साल कोविड के बाद आपके पास 3.5 साल थे, 2.5 साल, हाँ, तो हमने तो बनानी नहीं थी टीम। दीपक हुड्डा आपने जैसे इन्वेस्ट किया, आप डलवा लो उनसे बॉल। उस दिन मैं कहता हूं, छोटा सा एग्जांपल, एग्जैक्टली दीपक हुड्डा ने लास्ट मैच में अफगानिस्तान के अगेंस्ट 1 ओवर डाल दिया, चलो जी 1 विकेट हो गई। आखिरी ओवर दिनेश कार्तिक के बजाय दीपक हुड्डा से करा। Yes, that's not a right move. क्यों नहीं अर्शदीप से या दीपक हुड्डा से आप लास्ट ओवर में? सही बात है, ये मजाक मेरे को मार पड़ रही है। मैं एज ए बॉलर मैं नहीं चाहूंगा कि Exactly. वो बॉल करे। मैं करूंगा भी, मैं अपनी 2 की 3 वो बात सही है। एग्जैक्टली, पता चलता है 2 ओवर आउट कर देता, वो कहता है मेरी 3 विकेटें हैं, उसको अपने घर जाके वो कहता है यार मैं बॉल डाल सकता हूं। डोंट मेक ए मक्की आउट ऑफ इट। एग्जैक्टली, उसको तो उससे पहले भी आपको बॉल डलवानी चाहिए। देखो लेट्स फेस इट, सच्चाई ये है, और आपने भी कसम खाई है झूठ नहीं बोलना आज। आपने एक्सपेरिमेंटेशन के नाम पे गाड़ी अलग रास्ते पे डाल दी। वो तो मैं अग्री करता हूं, रहते हमें पता चल गया, गूगल मैप आपने ऑन किया, पता चला कि जी आप 37 मिनट अलग रास्ते पे चले गए हो, तो 37 मिनट ही वापस आना है। थैंक गॉड 370 मिनट नहीं गए हो। आपके पास ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है, आपके पास साउथ अफ्रीका है, आपके पास वर्ल्ड कप है। मुझे लगता है बाजी, अगर आप ओवरऑल देखें, शायद इंडिया फेवरेट तो नहीं है वर्ल्ड कप में। नहीं, फेवरेट देखो इस फॉर्मेट में फेवरेट हो ही नहीं सकते। मैं वही कह रहा हूं ना, इंग्लैंड है फेवरेट, नहीं साउथ अफ्रीका है, मैं आपको बताऊं ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वो फॉर्मेट छोटा है। बट आई थिंक टू एन एक्सटेंट यू विल लुक एट द स्किल इन दिस फॉर्मेट ऑल्सो, लुकिंग एट आप कहां पे खेल रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, उन कंडीशंस के हिसाब से। उन कंडीशंस में अगर आप मुझसे पूछे, आई कुड बी रॉन्ग यार, आई डेस्परेटली आई प्रे टू द ऑलमाइटी कि इंडिया जीते, बट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड आई थिंक ये जो रिसर्जेंट साउथ अफ्रीका आया है, ये 4 टीमें ऐसी हैं जो इस फॉर्मेट में आपसे बेहतर फील्डिंग साइड्स हैं, बॉलिंग भी अच्छी है। पाकिस्तान तो मतलब कमाल कर दी यार, ऐसे फास्ट बॉलर्स और फील्डिंग आप देखो, और जो है टकरे मारते रहते हैं एक दूसरे के साथ। दिल्ली पुलिस ने कहा है उनको, आज ट्वीट किया दिल्ली पुलिस ने कि भैया ऐसे टकरे मत मारो, वो एक्सीडेंट हो गया, रब्बा ही चलता रहता है इनका, बॉल ऊपर जाती है, अगर आप कॉल नहीं करता। एक बात बताना, मैं इतना कहते जी हमने तैयारी करें, भुवनेश्वर का 2 बॉल नहीं खेल सकता, कहां यार वो, कम से कम उसको बोलो यार, तुम बैटिंग में, उसको बैटिंग करनी आती है, वो बहुत अच्छा बैट्समैन है, तो फिर क्या एक बॉल नहीं खेल चांस ही नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या। नहीं देखिए, वो अच्छा बैट्समैन है। हाँ, अच्छा बैट्समैन मैं मानता हूं, मैंने देखा है उसको, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यार देखो, आपके 6 रन भी बड़े हो सकते हैं कई बार। ये 2020 का क्रिकेट, आपको हमसे हिट तो मारने आनी चाहिए। नहीं तो आपने जवाब नहीं दिया ना, मदन सर ने बोला तो ये टीम नहीं जीत सकती वर्ल्ड कप। नहीं ये कहा, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा भी मतलब क्या होता है, जैसे वनडे वर्ल्ड कप होता ना, तो मैं आंख बंद करके कहता इंडिया जीत सकता है। हाँ, जीत सकता है। T20 में इंडिया का जीतना थोड़ा मुश्किल है, वो सबको पता है, बट आप जब सेमीफाइनल में पहुंच जाते हो, यू जस्ट 1 गेम अवे। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया का चांस नहीं था कोई, दुबई में नहीं था, आए थे टूटे फूटे आए, हम कह दे जीतेगी तो हमें खुशी है। नहीं, पर ये बताओ ना, ये तो आसान है भाई, ये टीम नहीं जीतेगी कहना आसान है। मैं ये कह सकता हूं कि इंग्लैंड नहीं जीतेगी, उसमें से 80% तो मैं सही होऊंगा भाई, इंग्लैंड के जीतने के चांस तो 10-15 ही, इंडिया 10-15 इंडिया के भी हैं, 10-15। द ओनली थिंग इज निखिल, जो सिलेक्टर्स ने टीम आज चुनी है, आई थिंक बेस्ट अवेलेबल उन्होंने तकरीबन चुन ली, तकरीबन। शायद बहुत सारे लोग ऋषभ पंत को गाली दे रहे हैं कि उसको ढो रहे हैं, उसको बाहर निकाल दो, पंत का चाचा पंत, और भाई ऋषभ पंत का चाचा नहीं हूं मैं 12 बता दूं, काश मैं होता। नहीं, पर लकी है ऋषभ पंत टू हैव मेड इट। देखो उनको एक्सटेंडेड रन मिला, रन नहीं मानता हूं, हाँ, बट इज लकी। बट आप बताओ, ऋषभ पंत के बिना वर्ल्ड कप चले जाते ये लोग? नहीं, मैं वही कह रहा हूं, लेफ्ट हैंडर होने का उनको फायदा मिला। नॉट लेफ्ट हैंडर, इज वेरी टैलेंटेड, बट उनको जो चांसेस मिला उन्हें फायदे नहीं। आई एग्री विद यू कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं रही, somehow they have messed, उसके साथ उन्होंने ऊपर नीचे करके भी बड़ा किया। हो सकता उसको एक दे दो ना, 1 नंबर क्या भी है, तू ये रख नंबर, वो खेलता ही है यार, ऐसे ही खेलता है वो, उसके पास है ही वो। आपको स्ट्राइक रेट जो है ना 100 के ऊपर ही जाएगा उसका, वो कम नहीं हो सकता उसका। नहीं, इस बार स्ट्राइक रेट भी उसका कम था। आई टेल यू उसमें प्रॉब्लम क्या, आप सही बताओ क्या प्रॉब्लम है, वो है टॉप 4 का बैट्समैन। आप वो टॉप 4 में अब खेल ही नहीं सकता। अब KL राहुल, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली
कैसे आप उसको फिट करो? नहीं, खेलना ही वहीं पड़ेगा उसको, वहीं खेल के आदत डालनी। कई जगह ना आपको बैटिंग ऑर्डर भी सेटल करना, मतलब करना पड़ता। अब विराट को भी आप ओपनिंग कराओगे? मैं तो कहता हूँ केएल राहुल भी आपका नहीं कहां कराएंगे? नहीं होगा भाई। देखिए अब मैं सिंपल यहीं पे केएल राहुल, रोहित शर्मा, नहीं वही मैं आपसे पूछ रहा हूं, वही तो फिर अब वही होगा। आपने भी, आप क्या होता है, नहीं होगा। हम लोग सारी एक्सपेरिमेंटेशन, बट अल्टीमेटली रोहित, राहुल, विराट, ये ऑर्डर है। अब ले लो रिस्क। मैं तो कहता हूं विराट से ओपन कराओ, रोहित विराट ओपन करें, राहुल 3 खेले। मैं आपका व्हाई नॉट? इट्स अ गुड आइडिया। व्हाई नॉट? मैं तो कहता हूं केएल 4 भी खेले, सूर्य कुमार 3 खेल ले, इवन बेटर। सूर्य कुमार 4 ठीक है, नहीं बट वो नहीं होगा, क्योंकि राहुल जो है ना, ही कैन एडजस्ट द गेम। Yes, विराट का जो है ना, yes. विराट को अगर पावर प्ले में 6 ओवर में वो अगर निकल गया ना 30-40, और विराट को 0 for 0 चाहिए। हाँ 0। देखिए क्या होता है, मैं वही लोगों को, लोग मुझे उस दिन बहस कर रहे हैं, क्या हुआ 3 नंबर वाला चौथी बॉल में आ जाए, नई बॉल होती है। पर जब वो 1 डाउन बैट्समैन आता है ना चौथी बॉल में या 5वीं बॉल में, वो कहता है यार 1 आउट हो गया, फिर वो नेचुरल गेम नहीं खेल सकता, क्योंकि 1 आउट होना शुरू में मतलब होता है कि 1 और गिरा तो आप नीचे लग गए। ठीक है। सो जब आप 0 for 0 पे आते हो, दैट इज अ डिफरेंट कॉन्नोटेशन, वो उसके मायने डिफरेंट होते हैं। वो बंदा आता है अपने हिसाब से वो खेलता है। अब वही ये गलती कर रहे हैं। विराट, रोहित इज योर बेस्ट ओपनिंग पेयर। राहुल भी बाय द वे लकी हैं, अगर आप हालिया फॉर्म ही देख रहे हैं। नहीं वो तो इंजरी से आ रहे हैं, एक ही टूर्नामेंट, बाय द वे एक टूर्नामेंट खेले। निखिल, पिछले साल वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका और मुझे आप सॉरी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैचों के स्कोर बता दो, इंक्लूडिंग रोहित शर्मा, इंडिया के 2 ही मैच थे ना आपके। और नमीबिया, फमीबिया, क्रोएशिया, ठीक है, यूगोस्लाविया की बात नहीं मैं कर रहा हूं, पर मैं आपसे स्कोर पूछ रहा हूं। पर रन बना दिए ना उन्होंने नमीबिया के खिलाफ। अगेन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की स्कोरें बता दीजिए आप मुझे। नहीं अच्छे नहीं थे परफॉर्मेंस, लेकिन मैं ये कह रहा हूं उसके बाद आप तो हालिया फॉर्म देखेंगे ना, हालिया फॉर्म वो खेले नहीं। इंडिया शुड गो विद ऑल गन्स ब्लेजिंग। सिलेक्टर्स के पास शायद ऑप्शंस नहीं थी। आई थिंक द बेस्ट टीम देव पिक्ड, मे बी वो जो मदन जी ने कहा, एक मोहम्मद शमी का एक था, मेरे विचार रवि बिश्नोई। मैं तो और अश्विन, किसको लेके, अश्विन की आपके चॉइस होता है, अश्विन बिश्नोई, आप किसको लेके जाते? एक फास्ट बॉलर ले जाते, मैं ये कह रहा हूं। हाँ, पर अगर आप 3 स्पिनर लेके जाते तो आप बिश्नोई लेके जाते, इसलिए क्योंकि थोड़ा ऑकवर्ड बॉलर है वो किसी दिन फंसा देता है। ऐसे बैट्समैन को परेशानी होती है ऐसे बॉलर के लिए। अश्विन को मोर ऑफन देन नॉट खेल लेंगे वो, मारता है। आजकल देखो वर्ल्ड में क्या सारे स्किडी बॉलर है ज्यादातर, वही मैं कह रहा हूं। और बीच में फ्लाइट करते हैं, ऐसे नहीं। आशारंगा बहुत अच्छी फ्लाइट करता है, और गुगली बड़ी बिश्नोई अच्छी ने भी मारता डाली इस बार फ्लाइट। हम उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, इस बार तो बिश्नोई ने भी फ्लाइट डाली है कि भाई वो ऐसे ही डालते हैं। मैं कह रहा हूं ऑकवर्ड बॉलर क्या है, एक दिन आपको 4 विकेट निकाल सकता है। अश्विन से वो नहीं मिलेगा, आपको 1 विकेट मिल जाएगी, लेकिन बाकी वो ठीक ठाक रन निकाल देते हैं बैट्समैन। पर हमें तो विकेट चाहिए ना। एग्जैक्टली। तो और मैं आपको बता रहा हूं, ये तुम्हें बैटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आप देख लेना। इस विकेटों के ऊपर इंडियन टीम करेगी। एक्चुअली इस एशिया कप में भी इंडियन बैटिंग ठीक है, वो 20 रन कम हुए, बट आपको बॉलिंग का सॉर्ट आउट करना है, जो जितनी जल्दी सॉर्ट आउट कर लोगे। तो 2 मैच तो बॉलिंग से हारे ना। यस, वो तो 2 मैच आप बॉलिंग से हारे, और उसमें आप 5 बॉलरों के साथ उतरे, फिर अगले मैच में फिर 5 ही के साथ उतरे। तो वो अब पाकिस्तान की बैटिंग देखो, और इंडियन बैटिंग डिड बेटर देन पाकिस्तान बैटिंग। 5 ही बॉलरों के साथ खेला है, और उनके 5 बॉलर्स आर ऑल विकेट टेकर। और कप्तान के पास एक विकल्प है, इफ्तिकार यार अगर जरूरत पड़ी तो चल 2 ओवर पा दे। अब देखो ठीक डालता है, 2 ओवर कर दो। आप भाईजान वो देखो कैप्टन ऐसा बाबर और आजम को, नवाज को गेंद ही नहीं कराया, एक करा। सुसाइड बात है, वो लेफ्ट आर्म बाबर ने सुसाइड किया। बाबर ने एवरेज कप्तानी की है, एवरेज पुअर बैटिंग की है। मतलब मैं तो बहुत बड़ा फैन हूं जी, सब है, बट बाबर की कप्तानी अब फर्स्ट मतलब ग्लास में मैंने देखी है। क्योंकि अभी क्या होता है ना, पाकिस्तान वर्सेस कोई और, प्रेशर में दिखती है ना जब बड़ा टूर्नामेंट हो, कैप्टनसी तभी दिखती है। कैप्टन तो रिजवान कर रहा होता है ज्यादा, रिजवान कर रहा होता है कप्तानी। हाँ कर तो वही तो पहले जमाने में मदन जी जब खेलते थे तो ऐसे होते, इमरान खान जब कप्तान होते थे तो फील्ड सारी जावेद मियां लगाते थे। तो इमरान खान यूज्ड टू से कि यार फील्डिंग थोड़ी मैं लगाऊंगा। नहीं, मैंने इमरान खान से पूछा था इसके बारे में कि ऐसे ऐसे है, तो वो कहते हैं मैं उसको थर्ड मैन या कहीं भेज देता था। हाँ, पर फिर भी नहीं सुनता था, वो कहता था फिर भी नहीं सुनता था। वहां से भी वो उन्होंने कहा था ये, इफ आई हैड अ पेनी फॉर एवरी एडवाइस दैट जावेद मियादाद गिव, आई वुड हैव बीन अ मिलियनेयर डूइंग माय कैप्टेंसी। देखिए एक तो आपको तारीफ करनी पड़ेगी, ही इज फोकस ऑन द गेम, इज इन्वॉल्व इन द गेम। हो सकता है, आई नो समटाइम इट कैन बी इरिटेटिंग। नहीं, सनी भाई ने स्टोरी सुनाई है, उन्होंने कहा कि 1-2 बार मैं स्ट्रगल कर रहा था
और जावेद दे रहा था एडवाइस इमरान को कि इसके लिए शॉट लेग यहाँ लगा एंड सही में कह रहे हैं कि मेरे को पता था ये बोल सही रहा है, लेकिन वो इमरान सुन ही नहीं रहा था उसके बाद। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं संजू सैमसन, क्या चांस था संजू सैमसन का? अगर होता तो किसकी जगह होते? तो संजू सैमसन तो किसी की दीपक हुडा की जगह, नहीं, ऋषभ पंत की जगह, नहीं दीपक हुडा को तो आप, या दिनेश कार्तिक की जगह। देखिए ऋषभ पंत इसलिए नहीं आ सकते, आपको एक लेफ्ट हैंडर चाहिए था इसलिए। अगर संजू सैमसन में आपको भरोसा था, मुझे वो अच्छे लगते हैं एज अ बैट्समैन, आप उनको खिला रहे होते। तो अच्छा है, हाँ नहीं, अभी आप उनको खिला रहे होते। आपने उनको तभी खिलाया जब आपके मेन 11 नहीं आ रहे थे या बड़े बड़े प्लेयर रेस्ट कर रहे थे, तभी गए ना वो वेस्ट इंडीज। अगर वो रेगुलरली खेल रहे थे आप उनको एशिया कप ले जाते। बैटिंग में तो मैं कहता हूँ मोरल जो उन्होंने पिक किया वो सेम ही है, सेम है, उसमें कोई ऐसा नहीं है। उसमें ना राहुल द्रविड़ ने कहा था एशिया कप में, उन्होंने कहा देखिए कई ऐसे खिलाड़ी, और मुझे पता है उनके इनके बारे में बात कर रहे थे, वो संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर, इन सब के बारे में कह रहे थे कि कईयों से हमने बात की है और उन्हें कहा है कि आप इस बार नहीं होगे हमारी T20 टीम का हिस्सा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग खराब बैट्समैन हो या आप खराब फॉर्म से गुजर रहे हो, हमारे बैलेंस में नहीं आ रहे आप। 2020 के में श्रेयस अय्यर डन वेल, हाँ, तो उन्होंने आई थिंक इन खिलाड़ियों की तरफ इशारा कर रहे थे कि हमने उन्हें ये कहा कि भाई, और उन्होंने ये कहा मेरे लिए बहुत टफ कॉन्वर्सेशन थी। नहीं वो तो होता ही है, टफ होता ही है, कैप्टन के लिए, सिलेक्टर के लिए टफ होता ही है, बट ये है कि आई होप ये दे विल लास्ट, दैट्स ऑल। बॉलिंग लास्ट है, हाँ बॉलिंग के ऊपर है, बॉलिंग चाहिए। जिस दिन हमने बॉलिंग कर दी ना, इत्तेफाक रखता हूं, बैटिंग शायद आप इस बार कर लोगे। बैटिंग तो एशिया कप भी अच्छी की थी आपने, देखा जाए। बट ये है कि बैटिंग चलो ठीक है, वो बार बार ये बैटिंग ऑर्डर इतनी गलतियां नहीं करेगा होपफुली, बट बॉलिंग में मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, आप विराट से ओपन कराओ। Even I like that idea. बेस्ट प्लेयर क्या, कैप्टन कौन होता है जो अपने प्लेयर को ज्यादा से ज्यादा यूज करे, लाइक अगर विराट को ओपन पे खिला के, ये जो सीरीज आ रही है इसमें खिला के देखे भी यार, ये 3-4 मैच दे इसको भी, अगर पावर के प्ले में निकलता है 40-45 फिर वो निकल जाएगा। इंटरव्यू ये है ना कि भाई राहुल के रन नहीं है तो राहुल से करा के उनको फॉर्म में आने का मौका दें, या फिर विराट के साथ एक्सपेरिमेंट, लेकिन जो आप करोगे वापस नहीं, फिर आप चेंज नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात मुझे लग रहा है कि ये है कि जडेजा के ना होने से जो बीच में जो बैलेंस बिगड़ा है बहुत, वो इनके लिए नहीं। बट आपको नहीं लगता कि राहुल इज अ बैट्समैन हु कैन एडजस्ट एनी? यस ही कैन। न्यूजीलैंड में नीचे खेले थे वो 4-5 नंबर पे, जब वो विकेट कीपिंग कर रहे थे, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा नंबर 3 ही स्कोर्ड। उन्होंने ये कहा कि एज अ कीपर ओपन नहीं कर सकते भाई, कीपिंग करी ओपन नहीं, तो होता है कई बार। तो उन्होंने उनको मिडिल ऑर्डर भेजा था, उन्होंने तोड़ दी थी बॉलिंग। मुझे याद है 180-90 के स्ट्राइक रेट में बैटिंग की थी। चलिए आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं जरा स्पोर्ट्स तक पे लाइव सनी भाई के साथ मेरा शो है। अच्छा, नहीं तो मैं कह रहा हूं उन्होंने जब वहां पे बैटिंग की है उन्होंने रन बनाए, लेकिन कह रहा हूं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये कहना पड़ेगा केएल राहुल, देखिए इस वक्त केएल राहुल की क्या मेंटालिटी है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, आपने जैसे कहा विराट ओपन करे, भाई विराट कोहली जब ओपन कर रहे थे तो केएल राहुल से पूछा गया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा यार अगर वो करे तो मैं क्या बाहर बैठ जाऊं अब? अच्छा ये पूछा है? हाँ, अच्छा, जब ये आंसर किया उसने? हाँ उन्होंने आंसर किया, मैं था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो लास्ट मैच हुआ जिसमें उन्होंने कप्तानी करी अफगानिस्तान वाली, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उनसे पूछा गया कि भाई गुड आइडिया है कि आप विराट से ओपन करा ले, उनके आईपीएल में भी 100 इसी में आए हैं ओपन करते हुए, अभी भी आ रहे। तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला तो आप क्या चाहते हैं, मैं बाहर बैठ जाऊं? भाई तुम नंबर 3 कर लो, आंसर करना ये हाँ, लेकिन किसी ने नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूं, कोई जैसे राहुल द्रविड़ कह रहे हैं ना, लगातार बात करते हैं, वो अगर केएल राहुल को ये समझाए कि नहीं हम ये नहीं कह रहे आप बाहर जाए, नहीं बाहर तो नहीं जाए, बाहर तो हम भी नहीं कह रहे जाए, वही मैं किसी को समझाना पड़ेगा ना। हम ये कह रहे हैं कि आप यहां बैटिंग करें नंबर 3 पे 4 पे जहां भी, और फिर विराट ओपन करे। अगर आप ये उनको समझा दे तो आई थिंक ही में आल्सो। देखिए आज लाइक इट्स अबाउट द टीम, it's not about the individual. But in our country somehow I don't know, we give a lot of importance to the individuals, which is not right. Not correct. मेरे विचार में कोई भी खिलाड़ी जो नंबर 9, 10, 11 का आके 2 विकेट निकाल के आपको मैच जीता, उसकी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी ऊपर वालों की है। श्रीलंका ने हमें क्या सिखाया इस एशिया कप में, कि टीम में आपके पास अगर हैं, आपको ये नहीं चाहिए कि एक बंदा 100 मारे, आपको चाहिए 30 डन, आपको चाहिए 2-2-2-2-3 सबका स्ट्राइक रेट मोर देन 100 श्रीलंका ने यही हमने भी, मैं यहाँ पे जब मैं क्या, विराट कोहली ने अगर नंबर 3 पे आना है तो इसकी स्ट्राइक रेट हैज टू बी मोर देन 125-135। हाँ, अगर वो ओपन पे निकाल सकता है, हो सकता है नंबर 3 पे
यू नेवर नो। हाँ नहीं ओपन में उसके लिए बेस्ट चांस है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा ना वो अपनी पुरानी गेम में आ गए, यानी गैप निकालने वाली, और गैप निकालने वाली पावर प्ले में आप निकालो। देखो निखिल, होता क्या है कि जब तुम 6 ओवर पावर प्ले में नॉर्मल बैटिंग करके बिना 30-40 बना सकते हो। आपको ऊंचा तो मारना आसान है, जरूरी भी नहीं है, आसान भी है, बिकॉज हर फील्ड बाय द टाइम विराट कोहली जैसे अगर 40 पे पहुंच जाते हैं ना, वो कहते हैं अच्छे 100 कराना, फिर तो वो मार देगा, फिर उसको उसका रिदम, उसकी टांगे टूंगे जो सब चलनी शुरू हो जाती है, और फिर उसने जो हिटिंग की है वो तो अनबिलीवेबल हिटिंग की थी। अच्छा तो कोई प्लेयर आपको ऐसे लगा पूरे स्क्वाड में, कोई इक्का दुक्का जो अनलकी है, मिस आउट कर गया? एक तो शमी आपने कहा। हाँ शमी तो मैं, और कोई, हाँ और कोई ऐसा लगा? नहीं और कोई मेरे को लगा नहीं। बिश्नोई का मैं सोच रहा था शायद ऐसे चला जाए, हाँ कब, बट अब जगह नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाता है। दीपक चहर, दीपक चहर को जब बुमराह आ गया और ये आ गया, दीपक चहर सिर्फ उसकी जगह जा सकता था, भुवनेश्वर की जगह। नहीं वो तो चांस नहीं था भुवनेश्वर को इतनी जल्दी तो ड्रॉप। हाँ उन्हें अभी 5 विकेटें भी निकाली हैं 4-5 रन पे। तो मेरे भुवनेश्वर के जो है ना, मैं चाहता हूं कि कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए यार, 2 छक्के ही मार, 2 चौके ही मार दो, कोई गल नहीं बैटिंग में। हाँ बॉलिंग करते हैं, अच्छा बॉलिंग ठीक कर रहा है। आई थिंक वो रणजी में ओपन भी कर चुके हैं यूपी के लिए, जितना मुझे याद है। तो फिर हमको तो आइडिया होना चाहिए ना, आपको तो आइडिया होना चाहिए। बैट्समैन पहले रन बनाते थे वो, इससे था मोहम्मद शमी काफी छिक्के मार लेता। हाँ वो छिक्के मारता है। तो बाय द वे हर्षल आएंगे तो बैटिंग अच्छी है, हर्षल अच्छा बैट्समैन है। नहीं देखिए हर्षल बैट्समैन अच्छा आपके उसने नहीं, श्रीलंका के जो नीचे पेसर था हसरंगा ने बनाया, करुणारत्ने ने बनाए रन, करुणारत्ने ने रन बनाए। उसने चाहे देखो जब राजा प्रकाश खेल रहा था ना, उसने उसका साथ दिया है और बीच में मारे भी छक्का ही मारा है, एक छक्का भी मारा है, बिल्कुल। तो ये क्लेवरपन होता है कि यार मेरा बैट्समैन खड़ा, हम टोटल को ऐसी जगह पे ले जाते हैं जहां पे हम फाइट कर सकें। तो ये मेरे ख्याल आई गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू देयर कैप्टन आल्सो, क्योंकि बड़ा कूल शान का वो, उसने मेरे ख्याल पैनिक भी नहीं किया। उसने देखो बाबर के लिए जो उसने शॉट, ठीक है कल जो हम बात कर रहे, देखो वो फील्डर लगाया गया है मेरे हिसाब से, पता क्यों? क्योंकि इतनी तेज गेंद गया है ना, कोई अगर अचानक कई बार फील्डर लगाते वो कैच पकड़े नहीं जाते, इतनी तेज से गया कि ऐसा लग रहा था कि वो एक्सपेक्ट ही कर रहा था कैच। बहुत, और रिएक्शन टाइम उसका लेस देन सेकंड था, मैंने देखा था। नहीं उनकी कप्तानी पूरे उसमें अच्छी रही है, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, और उनका जो कोच है क्रिस सिल्वरवुड, वो थे, इंग्लैंड को उन्होंने जिताया। ही इज अ मैन जिन्होंने इंग्लैंड का टेम्पलेट बदल दिया क्रिकेट खेलने का, और उन्होंने जीत लिया 2019 वर्ल्ड कप। वो यहाँ पे आए, यहाँ पे हालांकि कई लोगों को नहीं पसंद आता, वो बाहर बैठ के वो नंबर अपने दिखा रहे होते हैं, आपने देखा हो क्रिस सिल्वरवुड ड्रेसिंग रूम में ना, वो बता रहे होते हैं कप्तान को इसको लाना है, चेंज नेक्स्ट ये आएगा वो आएगा, सारे वो सिग्नल दूर से दे रहे होते हैं प्लैकार्ड के साथ। ये मैंने ना आईपीएल में देखा था। हाँ मैंने पता क्या किया, मैंने कहा ये 2020 का गेम है, यहाँ चुप करके बैठने वाला गेम नहीं है, नहीं है, टेस्ट क्रिकेट नहीं है। और मैं भी जब इनका जो शुरू हुआ था तो ना आई द कोच आल्सो, मैं एक बॉल नहीं ठहरता था, 1 ओवर के बाद यार इसको इधर करो, इसको इधर करो, इसको लगाओ इधर, क्योंकि ये फास्ट गेम है ना। इसमें अगर आप मिस करके तो कर गए, एक वही कहता हूं, टेस्ट कप्तानी में क्या है, आपने 1-2 बॉलिंग चेंजेस गलत कर दिया, नो प्रॉब्लम, कवर अप हो जाएगा। यहाँ 1 ओवर गलत किसी को आपने लिया, इसमें क्या है कि कैप्टन शुड नॉट माइंड, अगर कोई ऐसा अगर उसके कहने से फर्क पड़ गया तो फिर गुड यार, दे वन द एशिया कप, दैट्स व्हाट वी ऑल वांट। उसने करा, वो क्रिस सिल्वरवुड बड़ा शार्प कोच है, उसने और ओवेन मॉर्गन ने मिलके ये आइडिया निकाला था जो इंग्लैंड का था, कि हमने बैटिंग ऐसी करनी है, 30 पे 3 भी है तो रुकना नहीं है, 40 पे 4 भी है तो रुकना नहीं है, हमने खेलना। ये क्रिस सिल्वरवुड और ओवेन मॉर्गन ने। इससे क्या होगा कि आपको एक तो बैट्समैन को कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप मैचेस ज्यादा जीतेंगे। हो सकता है कि बीच में 1-2 मैच हारे में, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये दिस इज अ थिंग यू नो विच, बट ये स्क्वाड टीम तो यही बनानी थी इन्होंने, कोई ज्यादा चेंजेस आना नहीं थे। तो वही है, आपने सुनी हमारी चर्चा, जो टीम जो सार इसका निकल के आया है कि जो 15 खिलाड़ी हैं लगभग, वो अगर आप और हम भी शायद सिलेक्टर होते तो शायद यही 15 खिलाड़ी हम भी चुनते, क्योंकि मैं तो सिलेक्टर होता तो मैं रुक जाता मोहम्मद शमी के। नहीं, मेरी थोड़ी बात हुई थी सिलेक्टरों से, वो इतने कीन नहीं थे मैंने आपको कहा ना, उन्होंने बोला कि भाई वो आप लोग कहते पिछली बार हम लेके तो गए थे, पिटाई हुई है उनकी, तो आप लोग ऐसी एक्साइटेड। अच्छा मेरे को बताना जरा 2020 में किसकी पिटाई नहीं हुई। हाँ नहीं, दूसरी बात मैंने कहा कि मोहम्मद शमी जो है आपके जो गेंदबाज हैं, आईपीएल, क्योंकि आईपीएल से आप
पिक करते हैं ना खिलाड़ी, पिछले 4 सीजन आईपीएल का निकाले वो टॉप 5 विकेट टेकर में हर सीजन। हर सीजन मैं इसको मोहम्मद शमी को कैसे यूज करूं? मैं कह यार तू 2-3 ओवर कर, शुरू में निकाल दे, मैं तेनू विकेट चाहिए तेरे से, आराम कर, उसके बाद आराम कर, थर्ड मैन पे जा, आराम 3 ओवर करके मेरे 1-2 विकेट निकाल दे। पावर प्ले में अगर मेरे जसप्रीत और ये मिलके विकेट निकाले 2-3, तुम्हारा मैच सीधा। मैं यही कहता है, लोग कह रहे हैं उनकी पिटाई हो जाती है डेथ में, आप डेथ में डलवाओ ही मत। किसकी पिटाई नहीं है डेथ में? बताना जरा। नहीं, जसप्रीत बुमराह एक रेयर आ जाते हैं कहीं से, और हर्षल थोड़ी कम हो जाती है उनकी, क्योंकि वो वेरिएशन। वो तो एक ऐसा बॉलर है जिसको पिक करना ही बड़ा मुश्किल है। ओवर द ईयर ही हैज इंप्रूव्ड अ लॉट, बाहर भी गेंद निकालते हैं, जॉर्कर अच्छा है, बाउंसर बहुत तेज मारता है, तो वो तो आपको चाहिए, नहीं तो आपकी टीम ऐसे लगती है कि क्योंकि जसप्रीत का और हर्षल का होना जरूरी था। यहाँ कोई एक आधा फास्ट बॉलर और ले, अगर नहीं पड़ते किसी को लेके जाते एक्सप्रेस बॉलर को, तो इनका हमको फॉर्म देखने को भी मिलेगा भाई। जसप्रीत बुमराह, हर्षल पटेल वापस आ गए, आई थिंक ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है इंडियन क्रिकेट के लिए। और अब 3 T20 आए हैं, साउथ अफ्रीका के साथ T20 हैं आपके, ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो आप इनका फॉर्म तब तक देख सकते हैं। आ जाए सर, हमारा शो भी हो गया है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, यहीं पे बात करेंगे, है कि नहीं। आज इंडियन 15 सेलेक्ट हो गई है, जैसी उम्मीद थी लगभग वैसी ही टीम चुनी गई है। बाय बाय। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।